हेलो एवरीवन। मैंने ये वीडियो बनाया है ऑफ स्टॉक मार्केट्स ऑफ बेसिक्स। ये फर्स्ट लेक्चर है उसका। इस कोर्स में आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जो भी है, टर्मिनोलॉजी से लेकर हर छोटी छोटी चीज़, वो सब आपको बताया जाएगी। ये फ्री है, ऑन यूट्यूब है, एंड ये फर्स्ट लेक्चर है उसका। आगे आने वाले लेक्चर्स आगे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स है। अभी जो मैं समझाने वाला ना एकदम बेसिक है। हाँ, उसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जो बेसिक बेसिक जो चीज है स्टॉक मार्केट जो पता रहनी चाहिए वो सब बताऊंगा मैं। ओके। ये है पहली चीज जो सीखते हैं अपन, वो है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है बताता हूँ पहले। सिक्योरिटीज मतलब अ सिक्योरिटी। नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होल्डिंग सम काइंड ऑफ मॉनेटरी वैल्यू विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट और अ कंपनी। सिक्योरिटीज में सब कुछ आता है। उसके वो मॉनेटरी वैल्यू होल्ड करता है और वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो गवर्नमेंट या फिर कंपनी इशू कर सकती है। ठीक है ना। इसमें तीन टाइप के सिक्योरिटीज होती हैं। पहली इक्विटी है, फिर डेट है, और फिर डेरिवेटिव सिक्योरिटीज है। तो मैंने पहले इक्विटी सिक्योरिटीज बता देता हूँ, सबसे सिंपल है। सब इक्विटी सिक्योरिटीज क्या है? रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गए, सारे जो कंपनीज होती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, ठीक है ना, उनको इक्विटी सिक्योरिटीज कहा जाता है। फिर सेकंड आता है डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज मतलब इट इज एन सिक्योरिटी इशूड बाय अ गवर्नमेंट, अ कंपनी और एन इंडिविजुअल, और वो उनको बेची जाती है एट अ स्पेसिफिक पार्टी। उनको एक ऐसे स्पेसिफिक अमाउंट में बेची जाती है, और उसमें प्रॉमिस ये किया जाता है कि आपको एंड ऑफ द डे में जब वो मेच्योर होगी तब आपको इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ द मनी इन्वेस्टेड मिलेगा। उसका इसके एग्जाम्पल होते हैं बॉन्ड और ट्रेजरी नोट्स, और बहुत सारी अलग चीजें भी होती है। ठीक है ना। इन सिंपल वर्ड्स डेट सिक्योरिटीज होती है कि कंपनी जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं या कंपनी बॉन्ड्स होते हैं। ये सब जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये अपन खरीदते हैं, और वो बॉन्ड्स में लिखा रहता है कि आपको, जब आपने अगर 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा है तो आपको वो तो पैसे वापस मिलेंगे ही आफ्टर सेट एट अ सेट डेट, प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। और वो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। जो जिसने इशू किए हैं बॉन्ड या ट्रेजरी नोट्स, उनको उतना अमाउंट, उतने इंटरेस्ट पे आपको वो वापस देंगे। तुम लोगों ने स्कैम ऑफ 1992 देखे हो ना? उसमें एक होता है हर्षद मेहता, जब वो सिटी बैंक वालों के साथ जो मनी मार्केट बोलते नहीं है क्या वो लोग, हाँ हाँ। ये है वो मनी मार्केट। गाड़ी गई थी। बॉन्ड्स, बॉन्ड मार्केट, ट्रेजरी नोट, ये सब डेट सिक्योरिटीज जो होती है ना, वो मनी मार्केट में होती है, और वो बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है ना। अच्छा, लाइक जिधर पेमेंट का वो ज्यादा डेप मार्केट होता है ना, सिक्योरिटीज। हाँ, डेट मार्केट में बहुत ज्यादा कैश। अभी तो सभी बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट से बहुत बड़ा मार्केट है। आता है थर्ड, वो है डेरिवेटिव सिक्योरिटीज। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज मतलब इट इज अ सिक्योरिटी विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। उसका एग्जांपल होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड कमोडिटीज। चल, मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज क्या होती है। अगर तुम लोगों ने गोल्ड है, गोल्ड एक कमोडिटी है जो लिस्ट की गई है स्टॉक मार्केट्स में। तो उसका जो अंडरलाइंग एसेट होता है ओरिजिनल गोल्ड, सोना होता है ना, हाँ। तो वो जो सोना होता है उसकी जो वैल्यू होती है, वो सेम वैल्यू उस डेरिवेटिव की भी होती है। जो गोल्ड लिस्टेड होता है ना स्टॉक मार्केट में, जो कमोडिटी मार्केट्स होते हैं, स्टॉक मार्केट में कमोडिटी मार्केट भी होता है। ठीक है ना। तो उसमें हम्म। लिस्टेड है ये। अब अपन सेकंड चीज में जाते हैं कि अपन किस किस चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपन 6 चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट, ये दोनों सेम ही होता है। इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों सेम होते हैं। देन आता है बॉन्ड या डिबेंचर। ये दोनों भी ये अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सेम मार्केट में आते हैं। ठीक है ना। फिर आता है फोरेक्स। फोरेक्स मतलब करेंसी, डॉलर हो गया, रुपी हो गया, यूरो हो गया, ये सब फोरेक्स मार्केट में आते हैं। फिर आता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट जो होता है ना, उसमें होता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
wheat, राइस एक्सेट्रा, ये कमोडिटीज होती है। फिर आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वो बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, लेकिन वो मैं नेक्स्ट इसमें समझाऊंगा इन डिटेल में, ठीक है ना। फिर आता ठीक है। है सिक्स आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सबको पता है क्या होता है। हाँ। इस चीज जो है वो मार्केट टाइमिंग है, जो बेसिक चीज समझनी चाहिए, मार्केट खुलता कब है बंद कब होता है। पूरे दिन नहीं खुला रहता है वो, सुबेरे 9 to 9:15 प्री ओपनिंग टाइम होता है। इस समय अपन अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मार्केट जो खुला रहता है ट्रेडिंग के लिए वो होता है 9:15 AM to 3:30 PM। 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट खुला रहता है। फिर 3:30 से 4 बजे तक ये होता है आफ्टर मार्केट आवर, वो ब्रोकर्स के लिए होता है। वो ब्रोकर्स के लिए होता है। फिर होते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कितना टाइप के इन्वेस्टर्स होता है, पहले होता है RII, मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब कॉमन मैन, अपन लोग। तू जाके स्टॉक मार्केट में कुछ खरीदेगा ना तो तू RII की कैटेगरी में आएगा, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। फिर होता है HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या होता है, जो 2 लाख से ज्यादा का कंपनीज के लिए बेचता है, खरीदता है, बेचता है, उसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी में लाया जाता है, ठीक है। थर्ड आता है DII, विच इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसका मतलब ये होता है कि जो अपन नॉर्मल जो अपने देश के जो कंपनीज है, इंडियन कंपनीज जो है, अगर वो खरीदती है, वो बेचती है, तो उसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में लाया जाता है। उसमें कैटेगरी उसमें होता है, फॉर एग्जांपल होते हैं वो बैंक्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती है, LIC, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, बहुत सारी से बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आते हैं, जो एकदम बल्क में उठाते हैं, 1 या 2% ही सीधा कंपनी के उठाते हैं। फिर आता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन की कंपनीज जो होती है ना, वो जब इन्वेस्ट करते हैं तब वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जब अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब करते हैं ना, फंडामेंटल एनालिसिस जब करते हैं, तब इन चीजों का काम बहुत आता है कंपनी की वैल्यू चेक करने में। वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया है, FIIs ने किया है, वो जानना बहुत जरूरी पड़ता है, किसके ठीक है। जब अपन फंडामेंटल तो अपने ऊपर एनालिसिस नहीं होता करते है हैं, वो। अपन ही तो करेंगे ना। अगर मैं कोई कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, मुझे जानना जरूरी है कि फॉरेन की कितनी कंपनीज ने होल्ड करके हाँ। रखा है, डोमेस्टिक कितनी कंपनीज ने होल्ड करके रखा है, होल्ड करके रखा है कि नहीं रखा है, वो भी जानना जरूरी है। तो उसमें ये कैटेगरीज होती है, ये छोटे छोटे इसमें दे देते, तो अपने को ये सब जो इनके फिगर्स होते हैं अपने को जानना जरूरी होता है। तो जो नेक्स्ट चीज आती है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट बहुत सिंपल है। जब अपन आईपीओ जब एक कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है ना, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है, तो वो पहले आती है प्राइमरी मार्केट्स में, ठीक है ना। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, अगर जैसे जोमेटो है, जोमेटो अभी लिस्टिंग करेगा अपनी, है ना, वो लिस्टिंग करेगा तो वो प्राइमरी मार्केट में आएगा, वो अपना आईपीओ लॉन्च करेगा। उसने बोला मैं 10 शेयर बेचूंगा 1-1 रुपए की वैल्यू के साथ, फॉर एग्जाम्पल 10 शेयर में बेच रहा हूँ 1-1 रुपए की वैल्यू के साथ। अपन 10 जन गए उधर और सबने एक 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 शेयर खरीद लिया, ठीक है ना। अपने को उनका आईपीओ का सब्सक्रिप्शन मिल गया। फिर फिर कुछ दिनों बाद वो चीज आएगी सेकेंडरी मार्केट में, जहाँ पे नॉर्मल जो पीपल होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनके साथ अपन उसको खरीद बेच सकते हैं। उसका कंपनी के कुछ रिलेशन नहीं होता। सेकेंडरी मार्केट मतलब नॉर्मल स्टॉक मार्केट, जो BSE है ना, वो सेकेंडरी मार्केट है, समझा। वापस समझा ना, वापस समझा। वापस समझा। देख, अभी कोई भी प्राइमरी कंपनी जब मार्केट। लिस्ट होती है ना, सुनना, जब कोई भी कंपनी लिस्ट होती है ना, यानी स्टॉक मार्केट में जाती है हाँ। ना,
जैसे हाँ रिलायंस है, वो पहले अपना आईपीओ हाँ निकालेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। हाँ हम 10 शेयर लिस्ट 10 शेयर बेचेंगे स्टॉक आप लोगों के लिए, 1-1 रुपए की वैल्यू के साथ। 1-1 रुपए में हमारे शेयर खरीद लो, और 10 शेयर हम ऐसे लेंगे, देंगे आपको। तो ठीक है। जब कंपनी से शेयर अपने को मिलता है, तो हाँ वो जो ट्रांजैक्शन होता है ना, जब कंपनी हमको शेयर्स देती है, जैसे 1 शेयर मुझे मिला, तो वो हाँ मैं प्राइमरी मार्केट्स में खरीदूंगा। यार अपन नेक्स्ट चीज में जो जाते हैं, वो है टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्डर बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक 2 तरीके के ही होते हैं। उसके ही अलग अलग तरीके से अपन ऑर्डर कर सकते हैं। तो दो जो बेसिक ऑर्डर है ना, वो आता है लिमिट ऑर्डर और आता है मार्केट ऑर्डर। ये 2 ही ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि मुझे एक स्पेसिफिक प्राइस पे ही वो शेयर खरीदना है, ठीक है ना। वो स्पेसिफिक प्राइस के जब अपन लिमिट ऑर्डर डालते हैं, रिलायंस का एग्जांपल ले लें। अभी वो ट्रेड हो रहा है 2,000 रुपए के आसपास, ठीक है। अब मेरे को हम्म उसको खरीदना है 1,900 रुपीज में। तो मैं लिमिट ऑर्डर डालूंगा। लिमिट ऑर्डर डालने के बाद मैं जो उसको जो वैल्यू रहेगी कितने में खरीदना है, उसमें 1,900 रुपीज डालूंगा। तो जब वो प्राइस नीचे गिरेगा और 1,900 रुपीज टच करेगा, या उससे नीचे 1,900 या 1,900 के नीचे जो भी वैल्यू आपको मिलेगी, उतने में वो खरीद लेगा। तो ये लिमिट ऑर्डर उसके लिए होता है जब आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पे शेयर खरीदना हो। और सेकंड आता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब जो भी मार्केट प्राइस है, 2,000 रुपए 2,000 रुपए में खरीद लो, ये होता है मार्केट ऑर्डर। चल मैं तेरे को ना एक और एक चीज समझाता हूँ, जो आखिरी चीज होती है, वो तो स्टॉप लॉस होता है वो, ठीक है ना। ये स्टॉप लॉस काम का आता है। स्टॉप लॉस काम आता है जब आप ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड मतलब एक ही दिन में खरीदना और बेचना। स्टॉप इंट्राडे लॉस ट्रेडिंग बोलते यूज हैं। होता है लिमिट ऑर्डर में। स्टॉप लॉस मतलब इट इज एन एडवांस ऑर्डर टू बाय और सेल एन एसेट व्हेन इट रीचेज अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट यू सेट। इसका मतलब बताता हूँ। लिमिट ऑर्डर जब आप सेट करते हो, लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, आपने एक स्पेसिफिक प्राइस, जैसे अभी रिलायंस का शेयर है, उसका एग्जांपल लेते हैं। वो अभी 100 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, यानी 100 रुपए। अभी उसकी जो वैल्यू है रिलायंस की शेयर की, वो 100 रुपीज है। आपने उसको लिमिट ऑर्डर प्लेस किया, और आपने उसको 99 रुपीज पे लिमिट ऑर्डर डाला, ठीक है। आपने 99 रुपीज में उसको खरीदा। अब आप लगाओगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब उसका जो मतलब है ना, उसके नाम में ही है, लॉसेस को रोकना। जब आप 99 रुपीज में रिलायंस का शेयर खरीद लिए, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 110 रुपए तक जाएगा, वो उस शेयर का प्राइस। अगर वो बढ़ गया तो प्रॉफिट है, गिर गया तो आपका ध्यान नहीं है, आप हार गए हो 10 10 मिनट के लिए। वो 10 मिनट में 99 रुपीज से सीधा गिर के वो 90 रुपीज हो गया, सीधा 9 रुपए गिर गया। तो आपको प्रॉफिट होने की जगह लॉस हो जाएगा। समझा सबको। हम्म, तो ये हाँ जो लॉस है, ये 9 रुपए का लॉस रोकने के लिए आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस का मतलब होता है, जैसे मैंने 99 रुपीज में खरीदा, मैं लगाऊंगा रुक रुक रुक, नाइन्टी मेरे को फाइव मेरे को एक और बार समझा, एक और बार समझा, एक और बार समझा। समझाता हूँ एक से, मैं भी एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। मैं ध्यान दे। स्टॉप, जैसे मैं हाँ नाइन्टी हाँ नाइन रुपीज में रिलायंस का शेयर खरीदा, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 95 रुपीज पे, ठीक है। अब जब अगर वो प्राइस बढ़ने की जगह 110 रुपीज जाने की जगह वो 90 रुपीज तक गिर जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर 95 पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा ना, तो वो उतना प्राइस, मेरा जो शेयर है ना, जितने में 99 रुपीज से खरीदा, वो 95 रुपीज में ही बिक जाएगा। मैं 95 रुपीज से स्टॉप लॉस लगाया, तो 95 रुपीज पे बिक जाएगा। और मेरा उतना लॉस नहीं होगा जितना हो सकता था। मेरा 9 रुपए का लॉस होने की जगह मेरा सिर्फ 4 रुपए का लॉस हुआ, बिकॉज मैंने स्टॉप लॉस लगाया।
स्लाइस क्वांटिटी के नीचे SL ट्रिगर प्राइस, सबको दिख रहा है? हाँ वो होता है स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। अभी एक स्टॉप मिनट समझ, मैंने ना फॉर एग्जांपल 10 शेयर मैंने रिलायंस के क्वांटिटी मुझे लेने हैं, 10 शेयर लेने हैं, ठीक है। लिमिट प्राइस सबको बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले कि अपने को क्या प्राइस पे खरीदना है। हाँ हाँ 1850 हाँ तो नहीं अपने पर रहता है राशि, जो जो प्राइस पे तेरे को लेना है। अभी समझ मुझे 1950 में, ओके 1950 रुपए में मुझे लेना है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ 2200 भाव हो जाएगा या 2300 रुपए भाव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक एसएल ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ है, ये दिख रहा है? हाँ यहाँ पर ना ये स्टॉप लॉस प्राइस रहता है। आदि बराबर बोल रहा हूँ ना? परफेक्ट परफेक्ट। अभी समझ मैंने 1900 रुपीज लगा दिया, ठीक है। अभी ये 1950 में जो मैंने शेयर खरीदा है, इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2200 रुपीज हो जाए, लेकिन अगर भाव नीचे गिरा तो मेरा ध्यान नहीं रहेगा, तो मैंने 1900 रुपया स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो जैसे ही भाव 1900 रुपए तक गिर जाएगा ना, ऑटोमेटिकली मेरा शेयर मेरा ब्रोकर भेज देगा। समझ में आया? ओके ओके समझ गया, मतलब अपने आप बोलते ऑटोमेटिक होता है, हाँ मतलब और अभी तू ऑटोमेटिक। कुछ ज्यादा भी तो लगा अपना भेज सकता है देता आप। हो। हाँ अभी समझ में 1900 लगाया, समझ एक मिनट, हाँ 1850 समझ लगाया गया मैं ये मैं पूरा। इससे ज्यादा मैं लॉस में अफोर्ड कर नहीं सकता। इसके नीचे आता रहेगा तो मेरा शेयर भेज दो, चल जाएगा मुझे। समझ में? स्टॉप लॉस वो समझ। बेसिकली तुम्हारे लिए एक फायरवॉल जैसा है, इससे नीचे हाँ प्राइस गिर गया हाँ तो बेच दे वो अपने बेच आप। देगा और तुम्हारे जो लॉसेस है वो कट हो जाएंगे, नहीं लॉसेस कम हो जाएंगे। फिर होता है आखिरी में, इस आखिरी चीज में आते हैं अपन, वो होता है इससे पैसे कैसे कमाने। इतना सब तो अपन ने सीख लिया। इसमें अपन जो कमाते हैं ना, दो तरीके से कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। एक होता है बाइंग एंड होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म, राकेश झुनझुनवाला है, राधा कृष्ण दबानी है, ये लोग क्या करते हैं, ये खरीदते अभी है और 10-10 15-15 साल 20-20 साल तक स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं। वॉरेन बफेट हो गए, ये लोग खरीदते अभी है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हैं, बाइंग एंड होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। उस पे इसके थ्रू अपन कमाते कैसे हैं? दो तरीके से कमा सकते हैं। एक कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब 1000 रुपए का स्टॉक है, 50 साल 10 साल बाद ले ले, वो 10,000 रुपए का हो गया, ठीक है। आपको 9,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक शेयर पे, उसको कहते हैं कैपिटल गेन। फिर जो दूसरा आता है वो होता है डिविडेंड्स। कंपनी क्या करती है ना, डिविडेंड्स का इतना मतलब होता है, कंपनी अपने जो प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट का एक छोटा सा टुकड़ा शेयर होल्डर्स को देती है, उसे कहते हैं डिविडेंड। आपने कंपनी का एक हिस्सा खरीदा, एक शेयर खरीदा, वो डिविडेंड देंगे, एक हर एक शेयर पे तुमको 1 रुपये मिलेगा। तो आपको 1-1 रुपए कमा के भी आप उससे पैसा कमा सकते हो, वो होते हैं डिविडेंड्स। यानी कंपनी का प्रॉफिट का छोटा सा टुकड़ा। ट्रेडिंग मतलब एक ही दिन में खरीदना और बेचना होता है, आपको शेयर्स आते नहीं है। हर दिन में एक शेयर की वैल्यू बहुत बार ऊपर नीचे होती है ना। आज जो हाँ शेयर है, आज 1900 रुपीज का है, वो आज ही के दिन 2000 रुपये भी टच करेगा और वापस 1900 पे भी आ जाएगा। तो एक ही दिन में खरीदना और बेचना को ट्रेडिंग कहते हैं। मैं 1900 रुपीज पे खरीदा, आज ही के दिन वो 2000 रुपये टच कर दिया, मैं 2000 रुपये में बेच दिया। तो मुझे वो शेयर आते नहीं है, मैं बस उसका ट्रेड करता हूँ, उसकी बस वैल्यू पे। और एक चीज तो ये मैं बताना जो भूल गया हूँ, जब अपन कोई शेयर को बाय करते हैं, यानी कि जैसे प्रेस है, प्रेस को तूने खरीदा, वो जो शेयर को जब अपन बाय करते हैं ना पैसे देके, तो वो T+2 डेज पे अपने को मिलता है। टी मतलब ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब टी मतलब जिस दिन तूने खरीदा है। आज तूने रिलायंस का एक शेयर 1,000 रुपए में खरीदा है, तो वो तेरे को 2 वर्किंग डेज के बाद तेरे जेब में आएंगे, तुझे उसकी डिलीवरी मिल जाएंगी। कार को तूने ऑर्डर प्लेस किया आज, तेरे को वो आज ऑर्डर प्लेस करने के 2 दिन बाद तेरे को कार मिल जाएंगी। वैसे ही शेयर्स होते हैं, वो T+2 डेज में होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर कुछ दिनों में आ जाएगा।